Good morning, all of you. Find the domain and range. डोमेन और रेंज बतानी है भाई, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी। #1 y is equals to sin inverse ln x. सिंपल। साइन इनवर्स ln x का डोमेन पूछा भाई। देखो, डोमेन में मेरी आदत है कि मैं फंक्शन को बाहर से पढ़ता चलता हूं और हर इंसान की इच्छा पूरी करते जाते हैं। सबसे बाहर कौन लिखा है फंक्शन में? हैं? साइन इनवर्स की कुछ तो तमन्ना होगी ना कि उसका इनपुट कहां से कहां होना चाहिए? -1 से। कौन है साइन इनवर्स का इनपुट? ln x। तो ln x कहां से कहां होना चाहिए? -1 से 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार? एंड अरे डोमेन हमेशा पूरा निकाला जाता है भाई साहब ओरिजिनल स्टेज में। क्या आगे बढ़े? ln की भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? आवाज ही नहीं आ रही यार। x ग्रेटर देन 0। ln का बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इसको जब उचकाएंगे इधर और इधर तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, पक्की बात। तो e की पावर -1 इज और e की पावर 1 इज, तो ये तो आ गया 1/e से e इंटरसेक्शन विद दिस। फाइनल आंसर 1/e से e। अरे ऑलरेडी पॉजिटिव है भाई, क्या टेंशन लेनी है? ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है नहीं? ये तो क्या है भाई? डोमेन। अब आई बारी इसकी रेंज लिखने की। ये तो डोमेन है भाई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज में क्या है? रेंज में क्या है कि आप चालू करो वहां से। कहां से? जहां से आपको पता है। अब मुझे पता तो खैर x से ही है। x कहां से कहां नाच रहा है? 1/e से e। पूरा ही कर रहा हूं, देखो पूरा कंप्लीट। x इज डांसिंग फ्रॉम 1/e टू e। सबसे अंदर की वो चीज जिसके बारे में आपको पता है कि वो कहां से कहां नाच रही है, उसके बाद चीजें ऑपरेट करते जाइए और फंक्शन बनाते जाइए। इस पे क्या ऑपरेट करना है? ln। x सबसे पहले ln को मिल रहा है भाई, तो ln नाचेगा। तो ln चढ़ाने पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज, -1 से 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इस पे क्या चढ़ाएंगे? साइन इनवर्स। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है साहब। साइन इनवर्स ln x, साइन इनवर्स -1 -π/2 +1 +π/2। तो रेंज क्या आ गई भाई? -π/2 टू +π/2 विच इज द PVR ऑफ साइन इनवर्स। एक्चुअली पूरी आ गई, मतलब रेंज आ गई -π/2 टू π/2। कोई समस्या है क्या? चलिए नेक्स्ट करिए। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कर्ली ब्रैकेट डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डोमेन और रेंज दोनों। डोमेन ऑफ द फंक्शन मैं सबसे पहले कॉस इनवर्स पढ़ा मैंने। कॉस इनवर्स की डिमांड, उसके अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? -1 से। ये तो डबल इनइक्वालिटी है भाई। डबल इनइक्वालिटी में एक तरफ इसको सॉल्व करना पड़ता है, एक तरफ इसको सॉल्व करना पड़ता है, और बीच में क्या लेना है? क्या लेना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस। बड़ी तगड़ी इनइक्वालिटी भाई। क्या तगड़ी है कद्दू? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 x बिलोंग्स टू r। क्यों? होता ही 0 से 1 है भाई।
-1 से बड़ा तो है ही। अच्छा सुनो, इधर वाली और अच्छी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 से छोटा या बराबर होना। इसका भी x बिलोंग्स टू r, क्यों? होता ही 0 से 1 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r आ गया भाई साहब। जब रेंज की बारी आई, किसकी? रेंज की। सुनो तो, अब रेंज में क्या होता है, एक्चुअल में एक्चुअल औकात के हिसाब से चलना पड़ता है भाई। हमने x बिलोंग्स टू r डोमेन डिसाइड कर दिया, हम इसे देने लग गए। पहले किसके पास गया x? फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्स औकात है उतना ही मिलेगा ना भाई। अब फ्रैक्शनल पार्ट की औकात कितनी है? जल्दी बोलो। 0 क्लोज से 1। फ्रैक्शनल पार्ट ने साफ डिक्लेयर कर रखा है भाई साहब, मैं तो इतना ही दूंगा, तेरी मर्जी जो कर ले। हैं? इस पे क्या चढ़ाऊंगा? कॉस इनवर्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हैं? चाहे तो ऊपर क्लासमेट में लिख भी सकते हैं हम। क्लासमेट है ना जो हमारा क्लासमेट, ऑल को इनिशिएटेड, को मतलब CO, ऑल को इनिशिएटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all co-initiated inverse trigonometric functions are decreasing in nature, चाहे भले ही से आप cos इनवर्स देख लीजिए, चाहे cot इनवर्स देख लीजिए, चाहे cosec इनवर्स देख लीजिए, ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये डिक्रीजिंग ही हैं। तो cos इनवर्स को जब मैंने इस इनइक्वालिटी पर ऑपरेट करने का डिसाइड किया, करूं तो cos इनवर्स को जब डिसाइड किया तो फिर cos इनवर्स लगाते ही इनइक्वालिटी की साइन। देखो अगर आप नहीं पलटोगे तो किस्मत खुद बदला लेगी। किस्मत बहुत बुरी चीज है भाई साहब। मान लो नहीं पलटा हमने, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे cos इनवर्स 1, ठीक है। अब कितना हगेंगे? देखो हगने की भी तो एक सीमा होती है भाई साहब, है? यहां लिखा cos इनवर्स 0, यहां लिखा cos इनवर्स 1। वो कौन सा एंगल है जिसके cos की वैल्यू 1 होती है? 0। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है घर जाके तो आप बहुत दुख पाएंगे भाई साहब, सही बता रहा हूं, वास्तव में बहुत ज्यादा दुख पाएंगे। cos इनवर्स 0 π/2, आपकी रूह कांप जाएगी भाई साहब। आप ये साइन लगा ही नहीं सकते, अब कांप जानी चाहिए, रूह होनी भी तो चाहिए अंदर, अगर है तो 100% कांपेगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। इसलिए इनइक्वालिटी के साइन पलट दिए भाई। क्या आ गई रेंज? 0 ओपन टू π/2 क्लोज। किसी को चमक रहा है कुछ? मान लो सपोज, जैसे अभी तो देखो अपने से बनाने वाली बातें हैं, जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अपन cos इनवर्स की जगह tan इनवर्स लगा दें। क्या लगा दिया? tan इनवर्स लगा दी। डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात करूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो अभी भी x बिलोंग्स टू r है। अरे ऑब्वियस, जब यहीं x बिलोंग्स टू r है तो यहां तो भग के x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स तो ऑलरेडी x बिलोंग्स टू r लेता है। अरे tan इनवर्स तो साफ बोलता है जो मर्जी वो दो भाई, सही बात है। चलिए साहब, तो इसका तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r, ठीक है। जब रेंज निकालने की बात आई ना, किसकी? रेंज निकालने की जब बात आई तो लोगों ने पूछा भाई साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भाई कितना देगा? तो इसने तो बोल दिया यार मेरा तो फिक्स है। क्या? कहां से कहां दूंगा? 0 क्लोज से 1 ओपन। अब इस पे क्या चढ़ाएंगे? अब tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, तो इस पे tan इनवर्स चढ़ा दिया तो ये तो बन गया y। tan इनवर्स 0, tan के एक ऐसे एंगल की वैल्यू जिसकी आंसर 0 आए, 0 है भाई, tan 0 is 0 है। छोटू tan इनवर्स की पीवीआर क्या है? बहुत टाइम लग गया। अमित भारद्वाज जी, बिना ओपन क्लोज बोले कोई औकात नहीं भाई। -π/2 से π/2 क्या होता है? -π/2 से π/2 ओपन। cot इनवर्स की पीवीआर विराजमान, -π से π, 0 से π ओपन। sec इनवर्स की पीवीआर नहीं बताएंगे। पाई क्लोज से 0 ओपन। अब शर्म कर, ऊपर वाले से डर, गेल से पे पाई क्लोज से 0।
अब 0 से पाई तो बोल कम से कम, 0 से पाई तो बोल, तो देख भी रहा है, 0 से पाई तो बोल एटलीस्ट, पाई से 0 क्या होता है? हाँ, सेकंड वर्स की पीवीआर 0 क्लोज से पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2। छोटू याद नहीं करी ना? बता दे भाई। कोसेक इनवर्स का डोमेन, डोमेन -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। सही है, डन। साइन इनवर्स का डोमेन, इससे सिंपल तो क्या ही पूछूंगा, मतलब माइनस पीवीआर -π/2 से π/2 क्लोज। जयप्रीत, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं है तो वो tan इनवर्स का होता है। कॉट इनवर्स एक्स का, और रेंज -π/2 to 0। ये तो किसी की भी नहीं है गेल से पे। हाँ भी रानी साहिबा, ओपन क्लोज कुछ तो बोलो यार, कैसे पागल लोग हो यार। ओपन कैसा ग्राफ होता है कॉट इनवर्स एक्स का? नहीं, यहाँ हवा में बातें चलती, बनाने की कोई औकात नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे बोल। हाँ, क्यों? क्योंकि पीवीआर क्या है उसकी? 0 से पाए, ओपन क्लोज, और डोमेन आर। ग्राफ कैसा है? वापस आइए, वाई एक्सिस से गिल पे। हाँ हाँ, मेरी तरफ से बना रहा है तो तेरी तरफ से बना रहा है, तो लेफ्ट हैंड से क्यों बना रहा है? अच्छा राइट हैंड है तो सीधा बना ग्राफ, फिर ऐसे क्या होता है? जी सीधा बना ग्राफ भाई, ग्राफ सीधा बना, लेफ्ट टू राइट बनाते हैं ग्राफ। हाँ हाँ, तेरी तरफ से बनाया ना रानी साहब, तुमने मेरे हिसाब से बनाया था और इतनी तुम्हारी औकात है नहीं कि तुम मेरे हिसाब से बना, इसलिए गलत था तुम्हारा। हाँ हाँ, tan का बना दे। लो, ये tan इनवर्स चढ़ा रहे थे हम इस पे, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 बोल रहे हो, और tan इनवर्स 1 की π/, तो ये रेंज आई भाई साहब, 0 क्लोज टू π/4। ये ओपन ऐसे लगाते हैं, क्या हो गया भाई, सॉरी 0 क्लोज से π/4 ओपन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। #4 cot inverse greatest integer x, square bracket denotes greatest integer function। डोमेन और रेंज बतानी भाई। ओए ओए कॉस है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, पगला गए हो क्या? कॉस, जस्ट चिल। कॉट इनवर्स नेक्स्ट में है, नहीं कर पहले वाला भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ठीक है, डुएबल है।
बिछड़ जाए कहीं हम अगर, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार. हाँ भाई, 4 तो हो जाना चाहिए तब तक यार. 4 तो इतना मुश्किल नहीं है. छोटू आंसर बोलो. -1 क्लोज से ओपन 2, 0 से पाए क्लोज. सवासी 2 बाई UCL 2 ही बार दिए यार. कितनी बार सिखाया साला. सवासी 3 बार दी जाती. सवासी देने ही नहीं आ रहा तुम्हें तो. हाँ हाँ गलत है मुझे पता है. तो भी मोटिवेट प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए ना भाई इंसान को. बोला तो कम से कम छोरे ने. हाँ भाई, डोमेन क्या बचाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. अब देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं. देखो ठीक है, आप कितना बड़ा बनना चाहते हो ये आपकी तमन्ना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच. मैं जबरदस्ती, मैं तो साफ डिक्लेयर कर देता हूँ भाई, मैं जबरदस्ती ग्राफिकल तरीके से कर रहा हूँ. इसे 1% भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करने, बट फिर भी समझा रहा हूँ. मजबूर हूं ना भाई, कानून के हाथ है, क्या करें. किसका ग्राफ? किसी का नहीं है भाई. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गेल शिप पे हो गया. बना रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर जबरदस्ती. ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब अंधे बंदे की लिमिट कर देते. लो जी, -1, बात है नहीं. -1 से 0 तक कितनी वैल्यू रहती है इसकी? -1 रहती है क्या? फिर 0 रहती है, 0 से 1 तक, फिर 1 रहती है, 1 से 2 तक. मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो भाई साहब? अब सुनो, इसमें ये जो ग्राफ बनाया ना मैंने, मैं जो जानना चाह रहा हूं तुम तो सिर्फ ये बता दो, बस उतना ही बहुत है. इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे. इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे होता है भाई. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आउटपुट है. और मुझे कहां से कहां के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है? -1 से 1. विंडो मिल गई, वाई एक्सिस की विंडो मिल गई ना. अरे मिल गई ना भाई. यहां से लेके यहां तक इस विंडो के बीच में ग्राफ कब कब है ये देखना है बस. बाकी अगर आगे का ग्राफ बनाऊंगा तो विंडो के बाहर चला जाएगा. मानते हो नहीं मानते हो? मानते नहीं मानते हो? ये रहा भाई साहब, ये एक्स की रेंज है. यहां गड्ढा है. 2 नहीं आ रहा ना है? नहीं आ रहा समझ में? तो x इज डांसिंग फ्रॉम -1 क्लोज टू 2 ओपन. जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जबरदस्ती ग्राफिकली करके बताया आपको. अरे आना तो चाहिए कम से कम. कोई बोल दे अगर कि भैया ग्राफ से करके दिखा ले. अगर इसे ग्राफिकली नहीं करना था है, अरे गरीब आदमी छोड़ेगा थोड़ी क्वेश्चन. गरीब आदमी क्वेश्चन करता है भाई. ऑलिटर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां बोला आपने? -1 से 1. तो भाई साहब -1 से 1 में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है? -1 है, 0 है और प्लस. समझना ही नहीं चाह रहा कोई. -1 है, 0 और 3 वैल्यूज है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होता है किसी ने पूछा तो हमने बोला भाई साहब x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से, सॉरी क्लोज -1 से 0 ओपन तक. यूनियन. यूनियन किसका? अरे 0 कब होता है? 0 क्लोज टू 1 ओपन. अरे 1 कब होता है? यूनियन 1 क्लोज टू 2 ओपन. इन सबका यूनियन लोग यही आएगा. सही है. अब कोई आया उसने बोला नहीं सर हम तो और गरीब हैं.
तो हमें तो -1 0 और 1 कब होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ये भी नहीं पता, तो हमने बोला छोड़ दो फिर क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी होता है, अब जब तुम बीपीएल हो, गरीबी रेखा के नीचे, फिर थोड़ी कर सकते हो भाई, कुछ तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, ये तो पता ही होना चाहिए कि वैल्यूज कब आती है। हैं? अच्छा, रेंज निकालने की बात आई ना, जब रेंज निकालने की, अरे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब कम से कम इतने सिंपल क्वेश्चन की तो है, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। रेंज की बात तो सीधी सीधी हो गई भाई साहब, ये तो मिल गया इसको। कॉस इनवर्स चढ़ा दें ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कॉस इनवर्स चढ़ा दें, ये बात तो सही है, लेकिन एक समस्या है। क्या? कॉस इनवर्स देता, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता थोड़ी -1 से 1। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर नेवर गिव -1 to 1 भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स एलिमेंटल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंटीजर दे सकता है यार, हैं? रेंज निकालते हो मुझे पता पड़ा छोटू, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन गिव ओनली 3 वैल्यूज। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ने सिर्फ 3 दी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने सिर्फ 3, तो कॉस इनवर्स 3 से ज्यादा कैसे दे सकते हैं? आउटपुट तो हमेशा इनपुट से कम ही होंगे भाई, या बराबर होंगे। गलत बोल दिया? सही बोली ना स्टेटमेंट? इस पे कॉस इनवर्स चढ़ा दिया भाई, कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कॉस इनवर्स -1 -0 बोल लो, -0 इच्छा हो रही हो कई लोगों की कुछ भी हो सकती है तुम लोगों की इच्छा। कॉस इनवर्स 1 0, तो कॉस इनवर्स -1 -0, कुछ भी कर सकते, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लेवल ही तुम लोगों को बहुत अलग। तो पाई है भाई, कॉस इनवर्स 0 π/2, और ये 0। रोनी गुस्सा है अभी, साला मैंने जब पाई से 0 बोला तब तूने मेरे को बोला गधा है तू, और खुद लिख रहा है उल्टा। अभी ये एलिमेंटल है, कैसे भी लिख सकते हो। हाँ, उल्टा पुल्टा 0 बीच में भी लिख सकता हूँ, एलिमेंटल है ना, गिने चुने लोग हैं भाई, इंटरवल में नहीं लिख सकते ऐसे उल्टा। हाँ, 5th डोमेन, 5th का डोमेन, डोमेन आ रहा है। 5th का डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो तो x बिलोंग्स टू r है। क्यों 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 क्यों? अबे क्यों 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 क्या होता है? ना तो कॉट इनवर्स को परेशानी है, ना सिग्नम को परेशानी। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कॉट इनवर्स का डोमेन r, कुछ भी डालो भाई साहब इनपुट में। हमने देखा इनपुट में सिग्नम है, और सिग्नम का डोमेन दैट इज ऑल्सो r। लेते वक्त कोई लड़ाई नहीं आती भाई साहब यहाँ पे, ये क्या साधारण फंक्शंस हैं। लेते वक्त कोई, देते वक्त देखो भी लिचड़बंदी चालू हो जाएगी। क्या है आंसर? π/3, π/4 और 3/4। नाइस। एक्चुअली सिग्नम x से बोला गया, भाई साहब क्या दोगे? इसने बोला 3 चीजें देता हूं मैं, तो देख लो एडजस्ट कर सको तो, -1 0 और +1। अब इस पे क्या चढ़ाया हमने? कॉट इनवर्स चढ़ा दिया। तो कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0 और कॉट इनवर्स +1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। रानी साहब, कॉट इनवर्स की पीवीआर याद है? क्या है? 0 से पाए ओपन, बहुत बड़ी। तो आंसर तो 0 से पाई के बीच में आने वाले हैं। ये क्यों पूछा मैंने? वो क्या है, कॉट इनवर्स -1 का आंसर -π/4 ही लिखते हैं लोग बाग, आदत। tan इनवर्स -1 होता है -π/4। कॉट इनवर्स -1 तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो बनेगा 3π/4। ये π/2, कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती भाई, और ये π/4। दिस इज y बिलोंग्स टू, दिस इज रेंज। नेक्स्ट 6th, #6। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओपन,
हाँ भाई, मिस्टेक। सिक्स्थ डोमेन क्या? माइनस इनफिनिटी जीरो क्या? ओपन क्लोज क्लोज। और रेंज है? रेंज डूमर कहीं जाके सल। हाँ मैडम ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, ऐसे इतने मुश्किल नहीं है। बैठे नहीं रहना, अपने को फाइट मारते रहो। ई पावर एक्स से लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें -1 से 1 के बीच में होना है। किसकी इच्छा पूरी कर रहा था ये? अब डोमेन निकालते वक्त तो बाहर वाले की सुनेंगे भाई। -1 से 1 तो ये तो डबल इनइक्वलिटी। डबल इनइक्वलिटी का मतलब होता है 2 बार सॉल्व करो, इधर आधा और इधर आधा। तो ई की पावर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 तो बहुत सिंपल है, एक्स बिलोंग्स टू, अरे हमेशा ही माइनस, पॉजिटिव चीज तो हमेशा -1 से बड़ी होगी। खिचाक्स ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दोनों साइड क्या लेना है? लॉग बेस ई पे। इनइक्वलिटी का साइन चेंज, तो ln1 0, तो x हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से छोटा या बराबर। इन दोनों क्या लेना है? r के साथ इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान। मैंने तो स्लोगन भी बना रखा है, हरियाली के साथ इंटरसेक्शन और सन्नाटे के साथ यूनियन। बेस्ट आइटम है भाई साहब। अरे हरियाली इज दिस, सन्नाटा इज फाई। समझा करो यार, हरियाली के साथ इंटरसेक्शन लेना और सन्नाटे के साथ यूनियन, सबसे बढ़िया चीज। सन्नाटा कुछ जोड़ता नहीं, हरियाली कुछ खींचती नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया। मैंने मुश्किल चीज बोल दी क्या? किसको 15 मिनट दे दी मैंने? तब प्रूफ है मेरे पास। 15 मिनट बताओ आंसर। अभी भी देखो किसी ने बोला नहीं आंसर, क्या करूं मैं बताओ? -इनफिनिटी से 0 क्लोज। देखो मैं बोल रहा हूँ, लेते वक्त तो ले लेते हैं लोग, आगे देते वक्त आता जोर। ये किसको मिला? एक्स कद्दू मिला साइन इनवर्स को। ई की बार एक्स को मिला पहले, डायरेक्ट मिल जाए साइन इनवर्स को, इतना झेल ही नहीं सकता बेचारा। क्या अब ई की पावर एक्स इस दरमियान क्या देता है? मैंने इसमें देखा ध्यान से, जब ई की पावर एक्स को -इनफिनिटी से 0 तक मिलता है तो ई की पावर एक्स कहां से कहां तक देता है? 0 से बस इतना ही दिया है। ई की पावर एक्स गिव्स 0 ओपन टू 1 क्लोज। 0 तो परमानेंट ही ओपन है, सही है। क्या चढ़ाऊंगा? साइन इनवर्स। इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होंगे। साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 π/2। रेंज 0 ओपन से π/2 क्लोज। सही है। इसको नंबर ही नहीं दिया हमने, #7, वेरी बैड। हाँ भाई मिकी माउस बोलो 7th का आंसर। हाँ भाई नहीं बताऊंगा। डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज निकालो, फिर मेरी शक्ल मत देखो। एक्स बिलोंग्स टू आर कैसे है? चलिए बता। मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो डोमेन निकाल रहा है क्या? अच्छा ओके। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स बाय √2 शुड बी डांस बिटवीन -1 एंड 1। फिर √2 इधर उधर सप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर है डोमेन। ठीक है, डोमेन तो सिंपल था, रेंज में गड़बड़। भाई साहब बहुत चमक। ये कॉस इनवर्स तो समझ में आ रहा है? ये कॉस लिखा है, कॉट तो नहीं लिखा। आंसर कॉट का दे रहे हैं आप लोग, या शायद कॉट का भी नहीं दे रहे।
शायद कॉट का भी नहीं दे रहे हैं। वैसे कॉट लगाया तो और अच्छा हो जाता। चलो कोई बात नहीं। लो सुनो, अरे आपके करने के लिए नहीं दिया क्वेश्चन यार, मेरे को ही करना है। आ जाओ जनता, शुरू कर रहा हूं। लेट y इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये नई चीज आई ना मेरी जिंदगी में भाई। अबे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स थोड़ी लिखा है बे, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स लिखा है। अलग है क्वेश्चन नॉर्मल से। मॉड लगाना तो मैंने इसे y मान लिया। क्यों मान लिया? मैंने सोचा कि पहले ये सोच लूं कि ये कहां से कहां जाता है ना। अगर आपका अगर आपका दिल अभी भी सोच रहा है कि -√2 से +√2 नाचेगा तो समय आ चुका। नहीं है समय आ चुका ना भाई आप लोगों का। अगर ये -√2 से +√2 आपका दिल अभी भी कह रहा है कि नाचेगा तो फिर तो गेल सिप पे हो आप। मॉड है भाई, दोनों पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव बोल लो, चलो 0 से नीचे तो आंसर आना बेवकूफी है, मतलब बहुत बड़ी, समझ रहे हो। चूंकि ये नॉन नेगेटिव है इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं। सिंस y इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। देखो अपन अगर सारी चीजें लिखते हैं तो अपन कंसेप्चुअली कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि y एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इसलिए स्क्वायर कर सकता हूं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड साइन 2x। ये मुझे पता है कहां से कहां नाचता है भाई साहब। कहां से कहां? 0 से 1 प्लस 1 1 से 2। तो y स्क्वायर इज डांसिंग फ्रॉम 1 to 1 to 1 to 2 है। तीनों तरफ अंडर रूट ले लिया, नॉट तीनों तरफ, सारी तरफ। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल द साइड्स। ले लिया, बोलो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर रूट, नाइस। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, कद्दू मॉड y, पता है ना नॉन नेगेटिव है। मॉड y नहीं लगाया, नहीं तो लगाता। मजा नहीं आया? कितना? √2। तो y इज डांसिंग फ्रॉम, भाई साहब इतना ही नाचता है। और मेरे इस क्वेश्चन में y/√2 है। कितना है? here y/√2 will dance from 1/√2 to 1। बताओ कॉस इनवर्स कुछ है कि नहीं है? अगर इसके अंदर की चीज 1/√2 से 1 नाचे तो कॉस इनवर्स कुछ है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसलिए 0 से π/4 बोल रहे थे क्या आंसर? हाँ, कॉस इनवर्स कुछ है हमेशा। तो इसने बोल दिया, कॉस इनवर्स ने इसको साफ साफ बोल दिया तेरी मर्जी जो ले। डोमेन की बात आ रही थी ना, डोमेन निकालनी। तो इसने अंदर वाले को बोला तेरी इच्छा जो ले ले भाई। अंदर वाले ने क्या बोला? हम क्या लेंगे? सब कुछ। सब कुछ मतलब x बिलोंग्स टू, ये तो डोमेन आ गया भाई। अब जब रेंज लेने की बात आई तो अभी तो पता पड़ा ना मैं अंदर वाला कहां से कहां नाच रहा है। 1/√2 से 1/√2 से। तो कोई चीज अगर 1/√2 से 1 नाच रही है हम उस पर क्या चढ़ाएंगे? कॉस इनवर्स, इनइक्वालिटी के साइन चेंज। तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 और कॉस इनवर्स 1/√2 π/, दोनों पर। दिस इज रेंज। रेंज आ गई 0 क्लोज टू π। ही बोला तुमने आंसर? क्या बोला था? 0 से π। अरे रॉन्ग। पहले किताब लिखो। प्लीज राइट अ बुक, प्लीज राइट अ बुक। कहां से इतने ख्यालात आते हैं भाई साहब? कितना कौन सा चल रहा था ये? 7 था। 8।
cos inverse log 4/5 cos inverse log base 4/5 5x square minus 8x plus 4. अरे कुछ भी ब्रैकेट है भाई, कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला, कोई सा ब्रैकेट, इसलिए तो मैं डरता हूं ना आजकल कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए। कुछ भी है भाई, ब्रैकेट है। cot इनवर्स log बेस 4/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इसका डोमेन और रेंज निकालना था। तो भाई साहब देखो, डोमेन निकालते वक्त हम बाहर से शुरू करते हैं। सबसे बाहर, उसको कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, खुश है हमेशा, है। उसके अंदर लॉग, तो लॉग की तो कंडीशन होती है, क्या होती है? 5x स्क्वायर, जेडी बाबा की आवाज आई भाई साहब, मजा आ गया। क्या बोलना है बोलो? 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। हमने इसके फैक्टर करने की कोशिश करी, हो भी जाते कई लोगों से इसके फैक्टर, में सही बता रहा हूँ। क्यों? 5 चौका 20, 10 दूना 20 हो गए फैक्टर। इतना सोच लेते लोग बाग तो, अरे 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 हो गए फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिट हो तो गया। अरे लेकिन इसका डी तो निकाल के देखो, तड़प रहा है भाई। 64 माइनस 80 और भाई साहब लेस देन 0, कद्दू फैक्टर होंगे हैं? तो क्या आया डोमेन? x बिलोंग्स टू R। डोमेन इज x बिलोंग्स टू R। डोमेन की टेंशन नहीं है, डोमेन के लिए मैंने दिया भी नहीं कुछ, मैं तो रेंज में इंटरेस्टेड हूं। आप इस क्वाड्रेटिक की रेंज जानते हैं एक्चुअली, मतलब मैंने कहा जानना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक की रेंज जाननी चाहिए आपको। तो यहां से शुरू करिए, लॉग चढ़ाइए, फिर कॉट इनवर्स चढ़ाइए। एंजॉय। जीरो ओपन से π/4 क्लोज। एक आंसर आया भाई, 0 ओपन से π/4 क्लोज। जीरो ओपन से π/4 क्लोज। π/4 क्लोज से पाई ओपन, दो ही ऑप्शन थे बस इसके। नहीं यार, एक ऑप्शन और अभी तो। 3π/4 क्लोज से पाई ओपन। लो भाई सब गधों के लिए ऑप्शन ही बना दिए जाते हैं इसके। मैं बैठे ठाले क्या करूं, रेंज के ऑप्शन बना दिए मैंने। समाज के आंसर सुन के मेरी इच्छा हुई कि मैं इसके ऑप्शन बना सकता हूं। ला रा 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 इन चारों में से एक आंसर तो है पक्का। आगरा, कैलकाटा, सोचो सोचो। लो सुनो, क्या सी आ गया तुम्हारा भी? शाबाश। एक्चुअली 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 की रेंज जानता हूं, -d/4a से इन्फिनिटी होती है, तो ऊपर तो इन्फिनिटी लिख ही लेता हूं। इधर क्या लिखना है? 4/5 5/4, इन दोनों में से एक आएगा।
4/5। तो ये 4/5 से इन्फिनिटी है। अब इस पर लॉग चढ़ाऊंगा, बेस क्या है? <<1। देखो 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 देखो, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। हैं? कहां से कहां डाल रहा हूं? 4/5 से ये 1 होता है भाई, 4/5 से इन्फिनिटी तक डाल रहा हूं। देखो तो जरा यार, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। इनिक्विलिटी पे चढ़ाऊंगा तो इनिक्विलिटी के साइन चेंज है। या तो वैसे करो या ग्राफिकली करो। 4/5 डाला किसमें? लॉग बेस 4/5। कितना मिलता? कितना मिलता? 1। भाई देखो सीधी सी बात, क्या हमने इतने इनपुट डाले, हमने अगर इतने इनपुट डाले, ये चीजें समझ में आ रही है तो सब पता है हमें, हम कैलकुलस में हार ही नहीं सकते अगर ये समझ में आ रहा है तो। इतना ग्राफ मिलेगा, इतना ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब इतना वाई मिलेगा। कहां से लेके कहां तक? -∞ से -∞ से 1 तक। 1 क्लोज ओपन, वो ये डिसाइड कर रहा है ना भाई, हैं? तो किसकी रेंज आई? अभी तो सिर्फ लॉग की आई है। लॉग बेस 4/5 टुडुंग टुडुंग इज फ्रॉम -∞ टू 1 क्लोज। इस पे क्या चढ़ाना है? क्या चढ़ाना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पक्की बात, डिक्रीजिंग। अगर हमने ग्राफिकली कर लिया क्वेश्चंस तो भाई साहब हम सबसे ऊपर हैं इस दुनिया में। कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। ये π/2, ये पाई, ये 0। भाई सब कहां से कहां तक डाल रहे हैं लोगों ने पूछा। हमने बताया भाई -∞ से कॉट इनवर्स मेरा सबसे आउटर फंक्शन है देने वाला है। इसको इनपुट क्या मिल रहा है? -∞ से लेके 1 तक। तो 1 यहाँ कहीं होगा। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही होगी? π/4। को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भैया हमने इतना डाला, लोगों ने बोला हमने इतना डाला, बोलो कितना ग्राफ बनेगा? हमने बोला इतना ग्राफ बना है। क्या निकालनी है? रेंज। रेंज कहाँ आती है? वाई एक्सिस पे आती है भाई। इतना वाई मिला, π/4 से लेके π/4 से पाई। इस पे कॉट इनवर्स चढ़ाओगे तब भी मिल जाएगा भाई। कॉट इनवर्स -∞ में जाओगे तो कॉट इनवर्स की वैल्यू पाई को अप्रोच कर रही होती है। तो पाई अपर लिमिट और π/4 लोअर, एंड दिस इज वाई, दिस इज माई रेंज। मैंने कोशिश करी है कि ग्राफिकली भी समझा दूं, और नॉन ग्राफिकली तो आप डायरेक्ट इस पे ऑपरेट करिए। इस पे लॉग 4/5 ऑपरेट करेंगे, डिक्रीजिंग है, इनिक्विलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कॉट इनवर्स चढ़ाओगे फिर से इनिक्विलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो हगेगा उसका आंसर भी सही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार इनिक्विलिटी का साइन चेंज हो रहा है। जिसका दिल नहीं दहलता हो इनिक्विलिटी के साइन बिना पलटे, उसका भी सही आंसर आएगा, क्योंकि 2 बार पलटा ना। नेक्स्ट, एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। उड़ा दूं? देखो साहब, नाउ देन होता है। नाउ देन क्या होता है? नाउ का मतलब अब, और देन का मतलब क्या था? तब। यही है ना? दैट इज नाउ देन ना? अरे बताओ ना यार, कुछ तो हेल्प, कुछ तो किया करो, इंग्लिश में तो कर दो कम से कम। नाउ देन करके कोई चीज होती है ना? ठीक है। नाउ देन सेक्शन पेश करते हैं। लेटेस्ट है भाई, अभी आया एकदम बिल्कुल। कॉपी को ऐसे बांट लीजिए। नाउ कौन सा वाला देन है भाई? इंजीनियर वाला कि एन वाला?
छापते रहो साथ में, पता नहीं कि ड्राइंग चल रही है, क्या चल रहा है, कोई पेंटिंग चल रही है, पूरा रिजल्ट देखेंगे पहले कैसी बनी उसके बाद किस चीज का इंतजार रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई साथ के साथ। जल्दी फास्ट फास्ट, सवास शुरू हो जाओ। ये दैन में करना है, दैन में लिखा, दैन में करोगे। नाउ वाला इज लेफ्ट। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर। देखो भाई लोगों, ये समन जी 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास। बस इसमें फॉर्मूला सिर्फ एक 11th का यूज हो रहा है, दैट इज साइन टू थीटा। क्या होता है साइन टू थीटा? पहली बार सुना हमने ऐसे इतनी मेहनत करके। लोग ये टाइम टर्म्स तो यूज ही नहीं करते भाई साहब। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बड़ी इज्जत से बोला आपने, वैसे अच्छा लगा। साइन 2 थीटा इज 2 टाइम्स ऑफ, और भाई साहब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन है और कॉस थीटा की निकालनी है। निकाली? आर्यन जी कितनी आई? आवाज ही नहीं आ रही, यहां तक पहुंची नहीं। लिपसिंग से रीड कर पा रहा हूं। 4 बेटा कुछ बोल। 4/5, 4/5। फिर फाइनल आंसर 24/25। आप कुछ नहीं है, प्लस माइनस 24/25 ही इज सेइंग। ही माइट बी गधा। व्हाट यू थिंक? कुछ नहीं सोच रहे? सोच रहे। यू वॉन्ट टू चेंज योर आंसर? हैं बदेड़ी हैं क्या? साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन है 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किससे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। कैसी चीजें करानी पड़ रही मुझे तुम्हें यार इस उम्र में यार। 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 4/5। समझे? फिर इनको यहां पे रखा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आई प्लस माइनस 24/25। ये देन सेक्शन में क्यों था? क्योंकि ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है भाई। अब नाउ सेक्शन में चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अरे सुन नहीं रहे यार। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। कमाल की बात है। यहां इस चीज की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो आप लोग, ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी तो ऐसा होता ही ना कि आप मास्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आज है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको साइन में 3/5 की वैल्यू पता है, मुझे नहीं पता। पता है ना तुम्हें? देखो सी सो हैप्पी बिकॉज सी नो द वैल्यू ऑफ साइन में 3/5। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू 37 डिग्री होती है। तो मैं नहीं करूंगा वैसे भाई, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है ना। मुझे ये पता है कि साला ये है तो एंगल क्या है, तो मैंने इसे अल्फा मान लिया। थीटा नहीं मानते ना, फिर बोलोगे अरे यही वाला है क्या? नहीं, अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। क्या? सुनो, अगर इसकी वैल्यू अल्फा है तो हमसे पता है किसकी वैल्यू पूछी है? साइन टू अल्फा की पूछी है। हैं क्या? मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन डॉलर चीज। डॉलर ऐसे ही होता था यार पहले तो। मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन डॉलर आइटम सुन लो, या फिर तुम लोग साइन इनवर्स 3/5 को मैंने अल्फा माना। इनवर्स फंक्शन जब से हमने शुरू किया है ना, तब से हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। एक्स की एफ इमेज अगर वाई है
तो y की f इनवर्स इमेज जो होती है वो x होती है। और ये इंटरचेंजेबल है, क्यों? क्योंकि इनवर्स म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। इनवर्स इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। इतना तो फिजिक्स वालों ने बता दिया था भाई साहब, जब हमें इनवर्स नहीं पता था तब भी हम जानते थे। क्या कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? 3/5। साइन इधर से इधर आएगा तो साइन अल्फा बन जाएगा। दिस नेसेसरीली इंप्लाइज साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/5। क्या अब निकालूंगा कॉस अल्फा फिर से? देखो अब यही तो सेम क्वेश्चन बन गया ना यार। अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, पता कितनी आई? +/4/5। लेकिन माइनस जो है वो रिजेक्ट कर दी। अरे भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सुनना ही नहीं चाह रहा कोई। अल्फा किसे माना था? साइन इनवर्स 3/5 है। पहले लेक्चर में हमने एक प्रीत जी समय इसलिए लगाया कि साइन इनवर्स का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है, साइन इनवर्स का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव, भले मुझे नहीं पता किसकी वैल्यू 37 डिग्री है, लेकिन इतना तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं पता? बोलो, अल्फा हैज टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस अल्फा नेगेटिव कैसे हो सकता है फिर? किसी काम का नहीं है भाई, ऐसा मजाक फिर से ना करें। हमें बहुत जरूरत है ढक्कनों की, हमारे पास बहुत सारे पेन है बिना ढक्कन के। लोगों की नजरें पड़ रही है इस पे। नजरें ही बहुत गंदी है लोगों की साला। लो सुनो, साइन इनवर्स 3/5 अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस अल्फा की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई? +4/5। तो यहाँ साइन 2 अल्फा आ गया मेरे पास, दैट इज +24/20। डिफरेंस है भाई साहब, है? कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए डिफरेंस, इसीलिए ऐसे करवाया नाउ देन। उस समय तो थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज हुआ करती थी। उस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल हैं जहाँ जो यहाँ रखे जा सकते, लेकिन इस जगह पे अल्फा की सिर्फ एक ही वैल्यू है। एक्चुअल में 37 डिग्री तो नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करते हैं, इसलिए मैथ वाले यूज़ नहीं करते उसे। और गुस्सा भी आता है मैथ वाले टीचर को अगर आप लोग 37 डिग्री यूज़ करते हो तो। अरे वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है भाई, एग्जैक्ट थोड़ी है। हाँ, नेक्स्ट। फाइंड cos 2 tan inverse 2 plus sin 2 tan inverse 3। इस एंगल को अल्फा मानी है, इस एंगल को बीटा मानी। tan इनवर्स 2 की वैल्यू अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू 2। tan इनवर्स 3 की वैल्यू बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू 3। 0 आ रही है? मचा दिया आज तो विष्णु जी ने भाई। मुझे cos 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, लेकिन इनमें क्या है? इनवर्स का तड़का लगा हुआ है। इनवर्स का तड़का लगने से क्या होता है कि अल्फा की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है दुनिया में, बीटा की भी इस दुनिया में सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मुझे tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पता है, cos 2 अल्फा sin 2 बीटा निकालना है। इससे सिंपल और क्या हो सकता है भाई? cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में होता है, वह हाफ एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और sin 2 बीटा का 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अभी भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा, तो बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। आप आंसर 0 आएगा ये जरूर पता है बस। नेक्स्ट, मेरे जेई में ऐसा क्वेश्चन आया था एक,
ये नहीं, ऐसा। ये क्या है कि अरमानों से खेला गया है आपके। है बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो एक सिंपल सी बात है, सबसे बाहर जो लिखा हुआ है प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आंसर में वैल्यू आएगी, एंगल नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। साइन को क्या मिला? एंगल मिला। क्यों? कि tan इनवर्स मिल रहा है। इनवर्स क्या देता है? एंगल। और इनवर्स को क्या चाहिए? वैल्यू। तो उसे वैल्यू मिल रही है, क्यों? क्योंकि कॉस मिला। अरे कॉस है तो वैल्यू देता है भाई, एंगल थोड़ी देता है आउटपुट में। सही है। अब कॉस को क्या चाहिए? एंगल चाहिए, उसे एंगल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉट इनवर्स है। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। चलो करो। देखो सुनो भाई, जो सबसे अंदर बैठा है ना, कॉट इनवर्स -1/√3, ये तो निकालेबल आंसर है। नहीं निकला इसका भी? ये तो कल मतलब फर्स्ट टर्म पे भी निकलाया था हमने। -1/√3, कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब tan की वैल्यू √3 होती है, यानी कि 60 मतलब π/3। लेकिन ये तो नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट का π/3 इज 2π/3। तो इसने, तो सबसे अंदर बैठा है, इसने 2π/3 दिया। किसको? कॉस को। यानी कॉस को 60 मिला सेकंड क्वाड्रेंट का। कॉस को 60 मिलेगा तो वो हाफ देता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का इसलिए -½ देगा। ये -½ किसे मिलेगा भाई? किसको? tan इनवर्स। अब क्वेश्चन शुरू होता है। अब शुरू हुआ क्वेश्चन तो। अरे अंदर वाले तो आसान थे भाई, अंदर वालों की तो एंगल की वैल्यू पता थी मेरे को, अब नहीं पता मेरे को। साइन ऑफ tan इनवर्स -½ की वैल्यू बतानी है भाई। हैं? देखो सुनो, सिंपल सी बात, इसको मैंने थीटा माना। अरे ये एंगल है भाई, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसमें मेरे को क्या क्या पता है? मुझे ये पता है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। मास्टर तेरे को कैसे पता? अरे tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव था भाई। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात ही सिर्फ इस चीज की करी है। tan इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी क्या? आर्ग्यूमेंट का साइन। आर्ग्यूमेंट का साइन नेगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो भूल जाओ कि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है। मुझे तो सिर्फ tan इनवर्स के अंदर हाफ दिखता है। क्या दिखता है? हाफ। और हम बनाते हैं ट्राइंगल। ये बहुत बढ़िया चीज है। ट्राइंगल बनाओ, आंसर पाओ। ये 1, ये 2, तो ये कितना? √5। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन। नहीं आ रहा समझ? ये साइन थीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को 1/√5, लेकिन विद नेगेटिव साइन। वाई नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट है यार। जैसे मैंने समझाया, अगर वैसे थोड़ा कम समझ में आता है तो वी हैव गरीबों अप्रोच ऑल्सो। tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, बताया जा चुका है। इसका मतलब इसके अंदर रखा माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस आ गया बाहर। साइन एक, साइन एक, साइन एक, साइन भी ऑड फंक्शन है भाई, तो इसके अंदर रखा माइनस भी कहाँ जाएगा? तो माइनस पूरा बाहर आ गया, ये लिख गया। उसके बाद जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करें। अब माइनस का लफड़ा ही खत्म हो गया। पहले जो मैंने बताया आपको कंसेप्चुअली बताया, पहले वाला आना चाहिए। दूसरा वाला जो बताया मैंने वो तो जुगाड़ है। सही है? सही है? चलिए नेक्स्ट। फाइंड tan हाफ cos इनवर्स √5/3।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे होने चाहिए एकदम बाय हार्ट। इस पूरे को थीटा मान लिया मैंने, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। किसकी निकालनी है? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। और मैंने इसे थीटा मान लिया, इसका मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज √5/3। यार 2 थीटा कैसे है? अरे यार ये हाफ का 2 इधर गया तो 2 थीटा बन गया, cos इनवर्स का cos उधर जाएगा, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई? √5/3। ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है। अब इसकी वैल्यू पता है और इसकी निकालनी है। cos 2 थीटा की वैल्यू पता है और tan थीटा की निकालनी है, तो हाफ एंगल के लिए क्या करें? फॉर्मूला होता है भाई cos 2 थीटा का 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, उससे आ जाएगा tan थीटा। और क्या है जो इसमें है? लेकिन अगर हमने थोड़ा और अच्छे से पढ़े लिखे होते, अगर हमने पहले पढ़ाई करी होती, तो हम डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये पढ़ाई करने वालों की बात है। करिए तो ठीक, नहीं तो मान लो कि मास्टर ने सही लिखा है, क्या करें? cos 2 थीटा की वैल्यू ये है ना √5/3, तो 3 - √5 अपॉन 3 प्लस √5, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। रेशनलाइज किया भाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी। tan थीटा की वैल्यू इज +- 3 - √5/3। अच्छा सुनो, +- दो वैल्यूज आइए, दो नहीं आती, दो नहीं आती है कभी। सही है। अब इसमें से प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली लेनी है, ये कंसेप्ट डिसाइड करेगा। cos इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे cos इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? पॉजिटिव। अब उस फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी आपने हाफ कर दिया है, तो अगर कोई 0 से π/2 का एंगल है और उसका आपने हाफ कर दिया, तो वो कहां से कहां गया? भीषण फर्स्ट, 0 से π/4। सही है। तो ये तो पूरा का पूरा एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan कैन नॉट बी नेगेटिव। tan नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट, पूरा साइन हटा दो। 3 - √5/2 इज द आंसर। ये इस तरीके में बनने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। सही है। चलिए सीमा पेश करते हैं। मेरी औकात नहीं है भाई साहब, हाफ एंगल वाले में ट्रायंगल से करने की मेरी औकात नहीं, सच में। सब मेरी औकात ही नहीं भाई साहब, मैं कैसे बताऊं? ओनली आवर बिलव्ड मिस्टर अमरजीत कैन हेल्प यू। अमरजीत जी, हाफ एंगल वाली चीज ट्रायंगल बना के करी जा सकती है? करी जा सकती है ही सही। सो प्लीज वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है? हमारी औकात नहीं है भाई, हम समझे नहीं तो फिर हाँ किसके लिए कर रहा है? फिर गेल से पे ये बोल रहा है जैसे ट्रायंगल बना, आंसर पाओ, tan थीटा की वैल्यू दी है, sin थीटा cos थीटा की निकल जाती है, वैसे tan थीटा/2 की भी निकल सकती है क्या? निकल सकती है। आप समझे कि नहीं समझे पहले बता दो। अरे गेल सिपड़ी, tan थीटा की वैल्यू तेरे को दी हुई है, मान ले 4/5, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ से निकल जाती है। ये समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? निकल जाती। तो वैसे ही tan थीटा/2 की भी निकल सकती है क्या? अब तेरे को क्वेश्चन समझ आ गया ना? स्टिल सेइंग हाँ? ठीक है, मुझे ही बताना लेकिन, हाँ चोरी नहीं करनी मेरे से। हाँ भाई सोच ले, तेरे पास आधा घंटा है उसको बताने के लिए, यू हैव हाफ एन आवर उसे बताने के लिए, ठीक है? हाँ, असर्शन रीजन
स्टेटमेंट नंबर 1 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट नंबर 1 लिख रहा हूं, क्या होता है इसमें? सेल्फ मेड, सीमा पेश करते हैं। जिसे पता है वो डेंचू डेंचू नहीं करेगा, शांति रखेगा एकदम। बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 2 options are obvious. Agra, statement 1 true, statement 2 true, and 2 is the correct explanation of 1. लिखो ना साथ में, मतलब किसका इंतजार चल रहा है बताओ? कुछ समझा रहा हूं अभी? Statement 1 true, statement 2 true, and 2 is not the correct explanation of 1. C, statement 1 true, statement 2 false, and D, statement 1 false and statement 2 true. आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है और इस सिंपल से क्वेश्चन पे पूरी आगे की थ्योरी बेस्ड है, पूरी कंप्लीट। द कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितनी भी चीजें लोबाग रटने को बोलते हैं वो सब इस क्वेश्चन पे बेस्ड है बस। और 2 घड़े का कंसेप्ट है सिर्फ। क्यों? एफ ऑफ एक्स को वाई लिख ही सकते हैं, राइट? और ये भी सही है। तो फिर बॉम्बे क्यों, फिर आगरा क्यों नहीं? आगरा ने क्या पाप बरसा दिया? ये समझ में आता है तुम्हें? नहीं आता करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बॉम्बे वालों का तो समय आ चुका है भाई। रोज सुबह कांच के सामने खड़े हो, माला वाला पहनाओ खुद को, आरती उतारो, यू आर नॉट गॉड। बॉम्बे वाले तो, अरे बॉम्बे है तो आगरा ही आंसर भाई, कैसी बात कर। मतलब अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और अगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, क्योंकि इसका यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यार। कैसी बातें कर रहे हो? वो दोनों ही एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि इनवर्स म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। कैलकाटा, तुम किसके साथ हो भाई? क्यों? तो छोटू किसके साथ है? क्यों? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इनवर्स के बराबर हो? वो होता भी नहीं। होता भी नहीं गेलसी पे। अच्छा, सुन के आया कहीं से? तो किसके साथ है? क्यों? बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, है ना? क्योंकि यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे लिख सके। फॉर एग्जाम्पल, साइन 2 पाई बाय 3
इज √3/2। ट्रू फॉल्स? अरे भाई ट्रू फॉल्स? ट्रू है यार, कैसी बात कर रहे हो? डज नॉट इम्प्लाइज साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 2π/3, क्योंकि होती ही नहीं वैल्यू उसकी, इसकी वैल्यू तो π/3 है। समझ रहे हो? हैं? जब हमने y = fx फंक्शन लिखा तो f के बाइजेक्शन पे या f के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, लेकिन अगर x = f इनवर्स y डिफाइन किया गया है, इनवर्स डायरेक्ट नहीं उतर के आता भाई साहब। इनवर्स कोई फंक्शन रहा होगा बाइजेक्टिव तभी बना होगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो ये नेसेसरीली ट्रू है। अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y मानी गई है तो x डेफिनेटली साइन y के बराबर होगा 100%। क्यों? क्योंकि इनवर्स डायरेक्ट नहीं उतरता भाई, इनवर्स किसी फंक्शन के बाइजेक्शन होने के बाद ही उतरा है। अगर इनवर्स पहले लिखा गया है, इनवर्स को कोई चीज मानी गई है, तो ये नेसेसरीली ट्रू होगा, नहीं तो इनवर्स बन ही नहीं सकता। समझ गए क्या? नहीं समझे? साइन थीटा अगर मैंने x माना तो दिस डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाइज थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, बट कन्वर्स इज ऑलवेज ट्रू। अगर साइन इनवर्स x को थीटा माना गया है तो साइन थीटा नेसेसरीली x के बराबर। इस बात को तो बिल्कुल दिल की गहराइयों तक उतरना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज पहले मानी गई है इसका मतलब साइन एक बाइजेक्टिव, मतलब साइन को उसके पीवीआर के अंदर डिफाइन किया गया है इसके लिखने के वजह। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो इससे ये आप नेसेसरीली इंप्लाई नहीं कर सकते। नहीं आ रहा समझ में? है? अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट नंबर 1 को ट्रू कैसे बनाया जा सकता है? स्टेटमेंट नंबर 1 को कैसे ट्रू बनाया जा सकता है? मन में क्यों बोलते हो? तेज बोला करो। y को बाइजेक्टिव बना दो, f को। है? यहां पे ये लिख दिया हमने, वेयर f इज अ बाइजेक्शन। खत्म। नाउ द आंसर इज बिकम आगरा। बॉम्बे अब भी नहीं आंसर। अरे बॉम्बे तो है ही नहीं आंसर, बॉम्बे तो कंप्लीट ही मतलब बेवकूफी है। अब भी आगरा है। अरे एक्सप्लेनेशन भाई, यही इसका एक्सप्लेनेशन है यार, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय लगता है। अगर आप इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ जो सिंबल यूज करते हैं अपन, अगर वो बाइजेक्टिव है तो इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, इसका मीनिंग होता है, मजाक में थोड़ी ये सिंबल लगा देते हैं ऐसे। इसका मीनिंग है लेफ्ट वाला राइट को इम्प्लाई करता है, राइट वाला लेफ्ट को इम्प्लाई करता है। सही है?